Good morning, everyone. समस्ते टिके जॉइन हो जाओ शीघ्र शीघ्र स्टार्ट करिया. गुड मॉर्निंग. ओके तो आम ऑलरेडी टीचिंग एप्टीट्यूड रा एमसीक्यू आम डिस्कसन करूचे. मॉक टेस्ट हमर 5 आज मॉक टेस्ट रहउची हैला. तो ऑलरेडी हमरे चारिटा हम मॉक टेस्ट डिस्कसन करि सारिचे, जोटा कि तमे माने देखि परिबो. लाइव सेक्शन को जीवो बिरेन्स एकेडमी यूट्यूब चैनल रे, सेतिरे तमे देखि परिबो हैला. तो समस्ते टिके शीघ्र शीघ्र जॉइन हो जाओ. ओके सो फर्स्ट क्वेश्चन देखो स्क्रीन रे. व्हिच फैक्टर मोस्ट स्ट्रांगली इन्फ्लुएंसेस क्लासरूम क्लाइमेट. हमें काली भी ये क्वेश्चन डिस्कशन करथिले. व्हिच फैक्टर मोस्ट स्ट्रांगली इन्फ्लुएंसेस क्लासरूम क्लाइमेट. तो कोन हो जिवो आंसर एठी. क्लासरूम क्लाइमेट रो को जिंसडा हमर करेक्ट हो जाउची जगह रे. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. ऑप्शन ए जगह रे कोन करेक्ट आंसर. हमें एटा काली भी ये क्वेश्चन डिस्कशन करथिले टीचर्स एटीट्यूड. तापर जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो. व्हिच लॉ सपोर्ट इंक्लूसिव एजुकेशन. व्हिच लॉ सपोर्ट इंक्लूसिव एजुकेशन इन इंडिया. हमें देखिथिले कोन राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 हैला. एथिरे कोन ना इंक्लूसिव एजुकेशन ऊपर डिस्कशन करा जायतिला. इंक्लूसिव एजुकेशन ऊपर डिस्कशन करा जायतिला, जोथरे कहा गेला कि जो चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स पिला अछंती तांको हमें मेनस्ट्रीम एजुकेशन रे आनिबा. तांको हमें मेनस्ट्रीम एजुकेशन रे आनिबा एवं सेमानंको हमें पाठ पढेबा. तापर देखो थर्ड क्वेश्चन हमें कल डिस्कशन जो करथिले. ए टीचर यूजेस वीडियो टेक्स्ट डायग्राम टू एक्सप्लेन ए कांसेप्ट हैला. तो से को जिंस को रिफ्लेक्ट करूचंती. मल्टीपल मीन्स ना मल्टीपल मीन्स ऑफ एंगेजमेंट ना रिप्रेजेंटेशन ना स्टैंडर्ड टीचिंग. तो ये जगह हमें कौन करथिले ना क्वेश्चन ऑप्शन 3 को हमें एठी काले डिस्कशन करथिले. तो क्वेश्चन नंबर 6 रो हमें आज डिस्कशन करिवा. देखो क्वेश्चन नंबर 6 समस्त टिके भलो भाबरे पढो. Which of the following best reflect higher order cognition. एठी पचारला cognition रो क्वेश्चन हैला. तीटा टाइप रो cognition थाए मन रखिबो. गुटे हैला लो ऑर्डर cognitive ability. cognition दी प्रकार रहउची. गुटे हैला लो ऑर्डर आ गुटे हैला हमर हायर ऑर्डर. हायर ऑर्डर रे हमरो लो ऑर्डर रे कोन क्वेश्चन रहइबो. माने को भलिया क्वेश्चन हमें देई परिबा पिला को ना. लो ऑर्डर रे जो हमर रही कोन रोड मेमोराइजेशन. जोडा रोड मेमोराइजेशन को जोडा फॉलो करा जाए से भलिया हमरो रोड मेमोराइजेशन को के लो ऑर्डर थिंकिंग स्किल रे हमें नै थाउ. जोथरे हमरो क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी डेवलप होई थाए. क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी डेवलप हुए से जगह रे हमें हायर ऑर्डर एबिलिटी बोली कहि थाउ. तो एथरे को आंसर हे जिबा. समस्त टी चेष्टा करो. क्वेश्चन नंबर 6 रो आंसर कोन हबो. लिस्टिंग फैक्ट ना एक्सप्लेनिंग कॉन्सेप्ट ना इवैल्यूएटिंग आर्गुमेंट्स ना मेमोराइजिंग डेफिनेशन. इति पचला हमर हायर ऑर्डर कॉग्निशन कथा को जगह रे चिंता करा जाउची. के आंसर करि परिबो. समस्त टिके चेष्टा करो आंसर करिया पई. क्वेश्चन नंबर 6 रे आंसर कोन होइजबो. लिस्टिंग फैक्ट ना एक्सप्लेनिंग कॉन्सेप्ट ना इवैल्यूएटिंग आर्गुमेंट्स ना मेमोराइजिंग डेफिनेशन. तो मन रखिबो ब्लूम्स टेक्सोनोमी हिसाब रे हमर कोन ना आर्गुमेंट को जतला हम इवैल्यूएशन हे गला, क्रिएशन हे गला हला, क्रिएटिंग एगुडा सब कोन हमर हायर ऑर्डर कॉग्निशन रे आसी जाय. इवैल्यूएटिंग क्रिएटिंग एगुडा सब हायर ऑर्डर कॉग्निशन रे आसुची. तो एटा हमर ऑप्शन सी मिलन. एठी ऑप्शन सी करेक्ट हबो. जेते बेले तमे इवैल्यूएशन करो किबा क्रिएशन करो एगुडा सब हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल को ये करा जाए. जदि हमें लिस्टिंग कथा चिंता करिबा, एक्सप्लेनिंग कांसेप्ट कथा चिंता करिबा, एगुडा हमर कोन लिस्टिंग एगुडा सब हमर लो ऑर्डर थिंकिंग स्किल रे आसे. लो ऑर्डर थिंकिंग स्किल रे आसी जाए. बुझियला. मेमोराइजिंग डेफिनेशन एटा मध्ये लो ऑर्डर रे आसे. जदि एठी ऑप्शन रे क्रिएटिंग रिलेटेड किछि देई थांता ताहेले मध्ये सेटा हाई ऑर्डर रे जाई थांता. बुझियला. तापर जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 7 समस्त पढ़ो.
Which of the following best represent transformative learning? Transformative learning को कोटा best represent करूची? तो ऑप्शन ए आसिला accumulation of factual knowledge, then change in behavior through reinforcement, then critical reflection leading to change in perspective, then memorization of concept. कौन हो करेक्ट आंसर? ऑप्शन ही देखिए कि हमें जानी परिबा एठी पचला ट्रांसफॉर्मेटिव लर्निंग. अच्छा ट्रांसफॉर्मेटिव लर्निंग कौन? ट्रांसफॉर्मेटिव लर्निंग होची कि आमे को भली भाबरे हमर लर्निंग को हमर लर्निंग जहाँ भी हेतिबो ता द्वारा हमर मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर हेगी हैला बिहेवियर जेमती मॉडिफाई हेबो एवं से जिंसडा हमर केमिति हमर रिफ्लेक्टिव किबा रिफ्लेक्टिव थिंकिंग को जेमिति डेवलप करिवो रिफ्लेक्टिव थिंकिंग को जेमिति डेवलप करिवो आमे सेही हिसाब रे कोन करू ना आमे ट्रांसफॉर्मेटिव लर्निंग करिथाउ. तो ऑप्शन ए जगह समस्त करेक्ट अच्छे सत्यप्रसन्न मिलन समस्त ऑप्शन सी कहूछ वेरी गुड ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर बुझिला. तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर. तापर जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो क्वेश्चन नंबर 8 समस्त टिके पढ़ो भलो भाबरे. Which of the following is not a feature of critical pedagogy? इटी पचला क्रिटिकल पेडागोजी रो फीचर नुह बोली पचला. प्रथमे तो हमें जानिबा क्रिटिकल पेडागोजी कोन. क्रिटिकल पेडागोजी कोन? तो क्रिटिकल पेडागोजी कोन ना एटा एक्चुअली देथिले पोलो फेरे के देथिले पोलो फ्रेरे से देथिले हला. से कोन कहिले कि एवरी लर्नर्स सबु लर्नर्स मानन को हमें कोन करिबा तांको हमें अपॉर्चुनिटी देबा. एवरी लर्नर शुड बी गिवन अपॉर्चुनिटी फॉर रेज देयर वॉइस. से माने तांकर वॉइस को रेज करिया पे समस्त को हम अपॉर्चुनिटी दे परिबा हला. कहा को भी हमें एकठी डिस्क्रिमिनेट करिबा नाही. नो डिस्क्रिमिनेशन सबले मने रखिबो नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ एनीथिंग. पिला मानकर मेंटल एबिलिटी को नेकी रीजनिंग एबिलिटी को नेकी हम जमा भी सेठी बायसनेस करिबा नाही चला. तो एठी नॉट माने कोन हमर आसी जबो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर. पैसिव एक्सेप्टेंस ऑफ द नॉलेज जदि एठी एक्टिव एक्सेप्टेंस दे थांता ताहले सेटा क्रिटिकल पेडागोजी रो गुटे पार्ट हे थांता. जेतु एठी पैसिव वर्ड दे देछि तो हम एठी एलिमिनेट कर परिबा. ठीक अछि. तापर जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 टिके पढो समस्ते. A teacher participate radical inclusion. This means teacher कौन कहले ना radical inclusion participate practice करू जानते. यार अर्थ कौन बोली पचारला. It admits only student with high IQ score, includes student with disability but provides them with a separate curriculum, then change the entire school culture and infrastructure, welcome every student. कौन हो जिवो एटरो क्वेश्चन नंबर 9 रो आंसर हे जिवो एठी change the entire school culture and infrastructure to welcome every student regardless of their physical or mental state. Okay. तापर जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10. Chunking is a technique used to increase the capacity of what? Chunking is a technique used to increase the capacity of what? Long term memory, short term memory, echoic memory na procedural memory. कौन हो आंसर समस्त टिके चेष्टा करो. चंकिंग इज ए टेक्निक यूज टू इंक्रीज कैपेसिटी ऑफ 10 नंबर आंसर कौन हो ऑप्शन बी हो शॉर्ट टर्म मेमोरी. शॉर्ट टर्म मेमोरी टा हमर चंकिंग सहित रिलेटेड. तापर क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 11. ए स्टूडेंट हु लर्न्स a skill but doesn't demonstrate it until a reward is offered is showing. A student who learns a skill but doesn't demonstrate it until a reward is offered. Latent learning, inside learning, na classical conditioning, na observational learning. कौन हो आंसर? A student who learns a skill but doesn't demonstrate it until a reward is offered. चेष्टा करो 11 नंबर आंसर करिया पई.
कौन हो क्वेश्चन नंबर 11 रो आंसर पिला माने टिके चेष्टा करो A student who learns a skill but doesn't demonstrate it until a reward is offered जे पर्यंत रिवार्ड न मिली से कामटा करू नाही ताको कोन कहा जाय ना क्लासिकल कंडीशनिंग हे जबो एठी कोन हे जबो क्लासिकल कंडीशनिंग जे पर्यंत रिवार्ड्स न मिलिबो से कामटा न करूची तो रिवार्ड और पनिशमेंट रिवार्ड एंड पनिशमेंट हमर कहा सहित रिलेटेड रिवार्ड और पनिशमेंट हमर क्लासिकल कंडीशनिंग सहित रिलेटेड हैला तापर जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 which IQ range is generally classified as borderline बढ़िया क्वेश्चन टा अछि borderline रे को IQ range को कहा जाय IQ माने समस्त जानिथिबो इंटेलेक्ट कोएफिशिएंट हैला तो IQ कथा एथि हमें देखिबा देखो जदि हमें गोटे पिलाटे अंडर 70 रहउची ताको हमें इंटेलेक्चुअली डेफिशिएंट बोली करी कहि थाउ हैला जदि से 70 रु 79 रहउची ताहले बॉर्डर लाइन डेफिशिएंट बोली हमें कहि थाउ जदि 80 टू 89 तर रहउची IQ वैल्यूटा तो डल स्टूडेंट बोली मानिबा 90 टू 109 रहउची एटा बहुत वेरी इंपोर्टेंट कांसेप्ट हैला दैट इज नॉर्मल बोली हमें कहि थाउ जदि 110 टू 119 को जिबा ताहले सुपीरियर से स्टूडेंट को माना जाए 120 टू 114 वेरी सुपीरियर जीनियस टा बेले बेले क्वेश्चन रा आसे वेरी इंपोर्टेंट जीनियस टा हमर अबव 140 तो हमर क्वेश्चन कहउतला ना बॉर्डर लाइन रे थिला तो बॉर्डर लाइन कोन ना 70 रु 79 तो एठी ऑप्शन कोन हे जिवो ना 70 रु 79 जो पिला गुडा थांती रेंज रे IQ रेंज रे सेमन को हमें कोन ना बॉर्डर लाइन स्टूडेंट बोली हमें मानि थाउ जदि जीनियस रो आसी जाए अबव 130 प्लस तो एटा हमर कोन 140 किंबा एटा आसिले हमर जीनियस स्टूडेंट मानको हमें एठी कैलकुलेट करि थाउ तापरे जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 13 नंबर क्वेश्चन टिके पढो समस्ते A teacher uses reciprocal teaching where students take turns acting as a teacher. A teacher uses reciprocal teaching बढ़िया क्वेश्चन टा अछि बढ़िया इंपोर्टेंट क्वेश्चन अछि क्वेश्चन नंबर 13 आंसर करो समस्ते where students take turns acting as a teacher. This is primarily based on which theory? Reciprocal teaching टा कहारो थ्योरी रो आसीछि एटी चारिटा ऑप्शन अछि स्किनर याजेट बाइगोट्स्की देन एडवर्ड थॉर्नडाइक समस्त टिके आंसर करो रूली 13 रो सी ऑप्शन ओके देखिबा बाकी मानकर आंसर कोन आसुछि वेरी गुड बहुत जनकर आंसर एठी मु देखि पारुछि करेक्ट आसुछि देखो जते जण लाइव रे जॉइन अछ समस्त टिके चेष्टा करो आंसर करिया पई हैला रेसिप्रोकल टीचिंग रो अर्थ होउछि कोन ना गुटे स्टूडेंट बारम दी तीनटा स्टूडेंट से मानकर टर्निंग पॉइंट आसीबो जणे आज पढेइबो जणे नेक्स्ट डे पढेइबो आउ जणे सेठी ऑडियंस हबो एई भळे भाबरे जेतेले जणे निजर ड्यूटी आउ जण को ये करिवो आउ जण को ड्यूटी पुनी चेंज हबो टर्निंग हिसाब रे तांगर एक्टिंग चेंज होता एज ए टीचर ताको हमें रेसिप्रोकल टीचिंग कहिता व्हिच इज रिलेटेड टू बाइगोट्स्की मन रखिबो एटा होची बाइगोट्स्की सहित रिलेटेड बाइगोट्स्की सहित और जहा जहा जिंस हम ऑलरेडी लास्ट क्लास रे डिस्कशन करथिले जेडपीडी जेडएडी हैला मोर नॉलेजेबल अदर एमकेओ स्कैफोल्डिंग एगुडा सब हमरा कोन बाइगोट्स्की सहित रिलेटेड प्रणाम वर्षाराणी ओके तापर हमें जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन तो ऑप्शन एठी हमरा कोन करेक्ट हबो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर तापर 14 नंबर क्वेश्चन देखिबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ फार ट्रांसफर ऑफ लर्निंग जेते जण लाइव देखुछ पिला माने टिके मते कहिबो क्वेश्चन पैटर्न भलो अछि समस्त को ठीक लागुची एई भले ही क्वेश्चन तमरो प्रीवियस ईयर रे आसीची होला जेते मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करिवो सेति के तमरो प्रैक्टिस हे जिवो तो एठी बचला ट्रांसफर ऑफ लर्निंग फार ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहा को एग्जांपल हिसाब रे हम देखिबा यूजिंग ए मैथ फार्मूला इन ए केमिस्ट्री क्लास सॉल्विंग ए सिमिलर मैथ प्रॉब्लम ऑन ए टेस्ट देन प्रैक्टिसिंग ए पियानो you already know then reading a textbook chapter twice तो एठी बोलला फार ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कोन देखो हमर ट्रांसफर ऑफ लर्निंग तीन प्रकार थाए पिला माने ट्रांसफर ऑफ लर्निंग तीन प्रकार थाए कोन कोन ना गोटे हला जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग जीरो गोटे हला पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग आ गोटे हला हमर नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग बुझिला
तो जीरो ट्रांसफर कौन तुम गोटे पाठटे पढ़ीच तुम सपोज मैथ पढ़िल और तुम से कौन ओडिया क्लास रे यूज करूनी तो मैथ रो नॉलेज जेहेतु ओडिया रे यूज हो पारानी ताकि जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहबा आमे ताको पॉजिटिव ट्रांसफर माने कौन तुम क्लास 5 रे जो गणित शिखिथिल क्लास 5 रे जो मैथ टा तुम शिखिच सेटा ऑब्वियसली क्लास 6 रे भी काम रे आसीबो मिसाण जोग सेण भरण गुणन एगुड़ा आमर कौन सब यूज रे आसुची ताको हमें पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहबा माने गोटे पाठ को हमें आउ गोटे जगह रे यूज करि परिबा भलो भाबरे नेगेटिव माने कौन तमे गोटे पाठटे पढ़ीच हैला किंतु से पाठटा को जेतले यूज करूच से जगह रे सेटा खाप खोउनी ताको हमें नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग बोली कहिथौ जेमिति कि अदर कंट्रीज मानकर जो लैंग्वेज देखिबो सब कंट्री मानकर यूज हो पारिबो नाही हैला दीटा समान समान अलगा कंट्री रो लैंग्वेज टिके प्रोनाउंसिएशन अलगा थाए हुए तो तुम जानिथिबो किंतु प्रोनाउंसिएशन अलगा थिबो ताको हमें कहिथौ नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग एठी हमर फार ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहला माने ट्रांसफर ऑफ लर्निंग हेची किंतु बहुत दूरिया जणा पडुनी कि लर्निंग टा ट्रांसफर हेची बोली कि ना तो एथरे को ऑप्शन हमर आसी जिवो के कहि परिबो चेष्टा करो आंसर करिया पई हेलो क्वेश्चन टा अछि सो ऑप्शन ए जो माने कहउछ पिला माने ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हैला जो माने ऑप्शन ए कहिथिलो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर कोन ना यूजिंग ए मैथ फार्मूला इन ए केमिस्ट्री क्लास तापर जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 टिके पढो समस्ते इन ब्लूम्स डिजिटल टेक्सोनोमी क्यूरेटिंग एंड ब्लॉगिंग आर ऑफन एसोसिएटेड विथ ब्लूम्स कर डिजिटल टेक्सोनोमी रे क्यूरेटिंग और ब्लॉगिंग देखो तुम मैंने ब्लूम्स रो ट्रेडिशनल टा पढ़िथिबो जो पुराना हमर टेक्सोनोमिकल हायरार्की अछि सेटा समस्त जानिथिबो मते के लिखि के एठी जणै परिबो ब्लूम्स टेक्सोनोमी रो कोन हायरार्की अछि एनीवन ब्लूम टेक्सोनोमी के कहि परिबो मते एठी हमर कोन रिमेंबर अंडरस्टैंड एटा होची लोअर लेवल रे थाए अप्लाई एनालाइज देन इवैल्यूएट देन हमर कोन क्रिएट एटा थिला हैला एटा हमर कोन हायरार्की एमती थाए यार हायरार्किकल बेसिस रे ब्लूम्स टेक्सोनोमी तो एठी पचले डिजिटल टेक्सोनोमी जो अछि सेतरे ब्लॉगिंग आउ क्यूरेटिंग को हमें कोन कहबा वेरी गुड एठी आंसर आसुची रूली रो कोन ना क्रिएटिंग बहुत बढ़िया एठी हमर ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर तापर जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन देखो पढो समस्ते इप्सेटिव असेसमेंट कंपेयर्स ए स्टूडेंट करंट परफॉर्मेंस अगेंस्ट हाँ मेमोरी लोअर लेवल रे थाए वेरी गुड मेमोरी लोअर लेवल रे रहइबो अच्छा एठी नेक्स्ट क्वेश्चन को आसो समझते 16 नंबर क्वेश्चन देखो इप्सेटिव असेसमेंट रो अर्थ कोन इप्सेटिव असेसमेंट कंपेयर स्टूडेंट करंट परफॉर्मेंस अगेंस्ट द क्लास एवरेज नेशनल स्टैंडर्ड देयर ओन प्रीवियस परफॉर्मेंस हाईएस्ट स्कोरिंग स्टूडेंट ऑफ क्लास देखिबा केते जनकर आंसर करेक्ट आसुची एठी क्वेश्चन नंबर 16 टिके आंसर करो पिला माने इप्सेटिव असेसमेंट रो अर्थ कोन आमे ऑलरेडी डिस्कशन करथिले कोन ना फॉर्मेटिव असेसमेंट डिस्कशन करथिले आमे समेटिव असेसमेंट डिस्कशन करथिले हो कि नहीं ता सहित आमे डायग्नोस्टिक भी डिस्कशन करिछि ऑलरेडी लास्ट क्लास मानकर आमे जो मॉक टेस्ट डिस्कशन करिछि सेथिरे फॉर्मेटिव हमर कोन ड्यूरिंग द क्लास रहउछि समेटिव हमर एंड ऑफ द कोर्स रहउछि डायग्नोस्टिक हमर स्ट्रेंथ और वीकनेस पई रहउछि मु बारंबार कहउछि काहे कि एटा एग्जाम रे आसी थाए हला बुझिला तो एठी इप्सेटिव असेसमेंट माने अर्थ मने रखो जेते बेले गुटे लर्नर रो करेंट परफॉर्मेंस सहित माने आजिका डेट रो तार परफॉर्मेंस सहित तार पुराना परफॉर्मेंस को जदी कंपेयर करा गला हला करेंट परफॉर्मेंस को प्रीवियस परफॉर्मेंस सहित तेला हम कंपैरिजन करू ताको हम इप्सेटिव असेसमेंट बोली करी कहिथाउ कोन कहिबा इप्सेटिव असेसमेंट कंपेयर हैला तो एठी हम कहि जब ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर तापर जीवा नेक्स्ट क्लास 17 नंबर सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा 17 नंबर क्वेश्चन देखो
heuristic method of teaching was advocated by whom? heuristic method of teaching टा किए हमर एडवोकेट करथिले? एच.ई. आर्मस्ट्रॉन्ग ना जॉन डीवी ना किलपेट्रिक ना फ्रोबेल? heuristic method कहा द्वारा दिया जाइतिला? समस्त टिके आंसर करिवो जो माने भी लाइव रे वीडियो को देखुछ। ओके आंसर आसुची किछि जनकर ऑप्शन ए किछि जन ऑप्शन बी भी कहउछ। तो एठी हमें देखि परिबा कोन ना एच.ई. आर्मस्ट्रॉन्ग विल बी द करेक्ट आंसर। कोन हे जबो एच.ई. आर्मस्ट्रॉन्ग विल बी द करेक्ट आंसर। जॉन डीवी हमर कोन कहितिले ना लर्निंग बाय डूइंग कथा चिंता करथिले। लर्निंग बाय डूइंग से आ गोटे जिनस ऊपर कहितिले ना ट्राइपोलर प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। ट्राइपोलर प्रोसेस ऑफ एजुकेशन हैला तांगर चारिटा स्टेजेस ऑफ लर्निंग भी अच्छी। किलपेट्रिक कोन देथिले प्रोजेक्ट मेथड देथिले। किलपेट्रिक प्रोजेक्ट मेथड ऑफ लर्निंग कथा कहितिले। फ्रोबेल को कथा यदि हमें कहबा किंडरगार्टन वेरी गुड रूली किंडरगार्टन कथा फ्रोबेल देथिले हैला। सेमिति मारिया मोंटेसोरी रे भी क्वेश्चन आसे। तो एठी हमर आंसर कोन हो जिवो एच.ई. आर्मस्ट्रॉन्ग हमर ह्यूरिस्टिक मेथड देथिले। अच्छा ह्यूरिस्टिक मेथड रो माने कोन? ह्यूरिस्टिक मेथड रो माने होची डिस्कवरी मेथड। पिला माने मने रखिबो इट इज द डिस्कवरी मेथड ऑफ लर्निंग। एथिरे कोन करा जाय पिला मानन को प्रॉब्लम दिया जाय एवं से प्रॉब्लम रो सॉल्यूशन बाहर करिया पई से मानन को किछटा टाइम दिया जाय एवं से माने प्रॉब्लम रो सॉल्यूशन दे फाइंड इट बाय ओन निजे सेटा को खोजी के बाहर करंती जी हला। तापर जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। latent learning occurs even in the absence of what? Latent learning occurs even in the absence of a teacher, immediate reward, sensory input, observation. कौन हो जिवो आंसर पढ़ो समस्ते टिके। latent learning occurs even in the absence of a teacher, immediate reward, sensory input ना observation। कौन हो जिवो आंसर देखो टीचर रो प्रेजेंस रे कोटा हुए ना टीचर सेंट्रिक मेथड हबो। इमीडिएट रिवार्ड हमर कोथरे आसे ना बिहेवियरिज्म रे आसे। हम पढितिले डिस्कशन करतिले बिहेवियरिज्म रे आसीबो हला जो थरे कि हमें कोन करू ना हमें रिवार्ड और पनिशमेंट कथा चिंता करू। सेंसरी इनपुट जदि हमें कहिबा हला सेंसरी इनपुट हमर कोन लेटेंट लर्निंग रे आसी थाए। सो एब्सेंस ऑफ इमीडिएट रिवार्ड न देले भी जो लर्निंग टा हुए ताको हमें कहिताउ कोन ना लेटेंट लर्निंग बोली करी कहिताउ ताको हमें कोन कहबा लेटेंट लर्निंग। ऑब्जर्वेशन द्वारा को लर्निंग हुए ना सोशल लर्निंग हे थाए। ऑब्जर्वेशन द्वारा सोशल लर्निंग हे थाए जोटा किए देथिले आल्बर्ट बांदुरा देथिले। मन रखिबो आल्बर्ट बांदुरांकर सोशल लर्निंग थ्रू होची ऑब्जर्वेशनल लर्निंग बोली कहवा जाय। से कोन ना बोबोडल एक्सपेरिमेंट भी देथिले। कोन बोबोडल एक्सपेरिमेंट ओके ठीक अछि। तापर जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन टिके समस्त पढो भलो भाबरे। Which of the following is the most effective approach for establishing classroom rules at the beginning of the year? Which of the following is the most effective approach for establishing classroom rules at the beginning of the year? टिके भलो भाबरे ऑप्शन को पढिबो। देखो पिला माने हमें सब क्वेश्चन रो हमें कोन करूची पूरा एक्सप्लेनेशन सहित पढुचे हैला सेटू जो जोटा रिलेटेड हे परिबो कॉन्सेप्ट मु सेटा तुमको बुझाइया पे चेष्टा करूची। तेनु करी गोटे गोटे क्वेश्चन को बुझियाटा वेरी इंपोर्टेंट हैला। सो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इफेक्टिव अप्रोच फॉर एस्टैब्लिशिंग क्लासरूम रूल? प्रथम ऑप्शन कहिला वेटिंग अंटिल ए बिहेवियरल इशू ऑकर टू सेट ए रूल। गोटे बिहेवियरल इशू हबा पर्यंत हमें वेट करबा कि collaboratively developing a small number of positively stated rules with students, then setting rules that focus primarily on punishment,
then providing a printed list of 20 detailed rules. देखो यही भाया क्वेश्चन आसिले तमे कौन करिवो प्रॉपर्ली ऑप्शन को रीड करिवो प्रॉपर्ली रीड द ऑप्शन ऑप्शन को रीड करले ही तमे सेठी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन टा पाई जिवो तो समस्त टिके पढो ए क्वेश्चन टा को ऑप्शन टा करेक्ट हबो ए भाया क्वेश्चन देखि कि हमें स्किप करबानी है प्रथम ऑप्शन को भल भाव पढ़िबा तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर कहीं एटा होची गोटे पॉजिटिव रेस्पॉन्स को शो करूची देखो एठी हमें एलिमिनेट करि परिबा एठी पनिशमेंट कथा चिंता कला तो एटा हबो ही नाही एठी कहला कि हमें प्रिंटेड लिस्ट दे देबा कि पिलां को रूल्स बनेबा एवं रूल्स को फॉलो करिया पे लिस्ट दे देबा एमती तो नुह हमें पिला मानक सहित स्टूडेंट मानक सहित मिसिकी स्टेट करिबा कि स्कूल रो रूल कोन रहइबो ताको केमिति फॉलो करा जिवो प्राइमरी पिला रूल्स कौन सेकेंडरी पिला तो यहाँ हूँ तुम स्कूल मैनेजमेंट रू क्वेश्चन है क्लासरूम मैनेजमेंट स्कूल मैनेजमेंट रू सब क्वेश्चन मु रखी बुझीगला तापर जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ भल भाव कंटेंट दैट इज प्रेजेंटेड टू स्टूडेंट इज जनरली अरेंज इन टर्म्स ऑफ कैटेगरी कैटेगरीज कैन बी डिफाइंड एज जिते गोटे कंटेंट पिला पढ़ाऊच गोटे लेसन पिला पढ़ाऊच है से लेसन रे तुम कौन कर पिला प्रेजेंट करुच तुम लेसन प्लान बनाऊच है तो तुम जो पाठटा पिला पढ़ेब से पाठ को तुम डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी हिसाब से कौन डिजाइन कर सपोज तुम पिला तो कैटेगरी आम क्या कहवा कैटेगरी अर्थ कौन इट इज ए ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स विथ डिफरेंट फीचर्स एंड और फंक्शन it is a process of guidance and counseling it is a process of instruction and evaluation and last option कहला group of object with similar features and function group of object with similar features and function तो कौन हो 20 रो आंसर वेरी गुड रूली मुनि बाकी समस्त आंसर करो जिते जन लाइव रे देखुछ रूली रो आंसर ऑप्शन ए आसुची मुनि ऑप्शन ए ओके वेरी गुड आम कैटेगरी अर्थ कौन कहवा ना ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट विथ डिफरेंट फीचर्स एंड फंक्शन कहीं ना सिमिलारिटीज ये देख कन्फ्यूजन करने ऑप्शन डी भी थिला किंतु एठी हमर कौन गोटे नेगेटिव वर्ड थिला ना सिमिलर कह दीची तो सिमिलर तो हम ना तो सिमिलर को आम केवे कैटेगराइज कर न थाउ जेमती कि सपोज आम लिविंग और नॉन लिविंग विषय पढ़ाऊे पिला तो लिविंग और नॉन लिविंग रो ऑब्वियसली कौन तांकर कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट रोची तो जेहेतु कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट रोची तो तांको आम कौन कैटेगरी रे चेंज करवा डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी रखा बुझीगला से भाया जिनस तापर आसवा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 21 एटा बढ़िया क्वेश्चन टा ट्रायंगुलर प्रोसेस रो क्वेश्चन आसीची व्हिच इज नॉट द फोकल पॉइंट ऑफ ट्रायंगुलर प्रोसेस ऑफ टीचिंग ट्रायंगुलर प्रोसेस ऑफ टीचिंग रे कोटा गोटे हमर फोकल पॉइंट नुह ऑप्शन ए है करिकुलम देन है पेरेंट देन टीचर्स देन स्टूडेंट कौन हो आंसर समस्त टिके आंसर करो इजी क्वेश्चन टा अच्छी क्वेश्चन नंबर 21 एटी पचारा ट्रायंगुलर प्रोसेस माने देखो जिते बेले आम टीचिंग करूचे एज ए टीचर जो आम टीचिंग करूचे तो आमको से जगह कौन करने को पड़े ना आमको से जगह किसी जिनस को फॉलो करने को पड़ी था आमको किसी जिनस ध्यान देवाक पड़ी था माने कौन कि आमर प्रोसेस ऑफ टीचिंग टा हूँ ट्रायंगुलर आम तीनटा जिनस को ध्यान देवा गोटे है आमर टीचर मेन फोकस रे रहिबे कहीं टीचर होउचंती कौन नॉलेज गिवर से नॉलेज दउचंती पिला को तो टीचर को निहाती फोकस रखा को पड़िबो आमे जेहेतु टीचर तो आम पढ़ाऊे क्या स्टूडेंट्स को पढ़ाऊे कि लर्नर्स आम जहाँ कहे स्टूडेंट्स को पढ़ाऊे तो गोटे पॉइंट रे आम स्टूडेंट रहिबो है सहित टीचर और स्टूडेंट भितर जो ट्रांजेक्शन होची इंटरेक्शन होची सेटा काहाकू नेकी होची ना करिकुलम को नेकी होची करिकुलम को नेकी होची सो करिकुलम विल बी कम्स अंडर द सेकंड थर्ड कैटेगरी तो टीचर स्टूडेंट और टीचर स्टूडेंट भितर जो ट्रांजेक्शन रुए सेटा करिकुलम द्वारा होता है आ करिकुलम टा सब मन रखिबो इट शुड बी ऑन द रियल लाइफ एक्सपीरियंस ऑफ द स्टूडेंट का सहित एक्सपीरियंस होगा कथा रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस पिला को मिलुवा कथा बुझीगला सो ये जिनस कौन ना पेरेंट्स विल बी द रॉन्ग आंसर ये नॉट पचारा आमको तो पेरेंट्स विल बी द रॉन्ग आंसर है ठीक अच्छे समस्त को ओके
तापर जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 22 नंबर क्वेश्चन पढ़ो समस्ते द टर्म साइकिक बीइंग एज पर अरबिंदो तुम जब प्रीवियस ईयर रो क्वेश्चन देखिबो पिला माने डिफरेंट फिलोसोफर्स मानक भी क्वेश्चन आसी है B.Ed एंट्रेंस तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब देखिबो फिलोसोफर्स मानक नहीं गुड मॉर्निंग सत्यभामा गुड मॉर्निंग तो ये कौन ये आम अरबिंदो ठू आम गोटे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा तो साइकिक बीइंग जे से कहते फिलोसफी रे तो तार अर्थटा ये पचारा ऑप्शन ए आसिला फिजिकल बॉडी देन आसिला इनर सोल देन आसिला सोशल बिहेवियर देन आसिला एक्सटर्नल नॉलेज समस्त टी आंसर करो जिते जन लाइव रे देखुच साइकिक बीइंग माने कौन ओके समस्त तो आंसर आसुनी किसी जन खाली आंसर कर सत्यभामा 22 रो ए रुली 22 रो बी ओके देखिए बाकी मैंने भी ऑप्शन आंसर करो कौन हो न जानिले भी आंसर करो टिके माने को आंसर टा हला भले लगुच ऑप्शन को देखिकी साइकिक बीइंग बोली कहले अच्छा ऑप्शन सी भी कहूच किसी जन ठीक अच्छे देखा देख अरबिंदो जो अरबिंदो मेन थ्योरी कौन थी कन्फ्यूज्ड ओके किसी कथा नहीं बतेबा अरबिंदो जो फिलोसफी थिला सेटा इंटीग्रल एजुकेशन को बेस करिकी थिला कौन ना इंटीग्रल एजुकेशन सिस्टम से कहते कौन कि आम पिला ये भाव में पाठ पढ़ा कि पिलांकर मेंटल फिजिकल स्पिरिचुअल मेंटल फिजिकल स्पिरिचुअल वेलबींग जमती स्ट्रांग हम स्पिरिचुअल इमोशनल सबू दिगरे आम पिला जमीती स्ट्रंग कर इंटीग्रल एजुकेशन बोलिक कहुए ता सहित से कहते कि गोटे मनीषर सब कौन रहा कथा से मेडिटेशन करी तार इनर सोल अंतरात्मा जहाँ को आम कहे जहाँ को अंतरात्मा बोलिक कहे से अंतरात्मा आम कौन हवा कथा प्योर हवा कथा है एवं से अंतरात्मा केमिति प्योर हम जदि आम होलिस्टिक नॉलेज दबा आम होलिस्टिक एजुकेशन जदि प्रोवाइड करवा इंटीग्रल एजुकेशन जदि प्रोवाइड करवा ताहले तार इनर सोल बहुत बढ़िया भाव में कौन कैपेबल हो पार सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर ठीक अच्छे ओके गुड मॉर्निंग तापर जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 व्हाट डज CISCE स्टैंड फॉर CISCE रो फुल फॉर्म कौन बोली पचार निहाती गोटे दीटा क्वेश्चन तुम फुल फॉर्म रू भी आसो है तो आम जो मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करुचे से वेराइटी ऑफ क्वेश्चन डिस्कशन करछे पिला माने समस्त कनेक्ट हम भल से आंसर कर सो CISCE रो फुल फॉर्म कौन काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन ना काउंसिल फॉर इंडियन सर्विस सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन ना कमिटी फॉर इंटरनेशनल स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन ना सेंटर फॉर इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन कौन हो आंसर चेष्टा कर टे समस्ते क्वेश्चन नंबर 23 केवल जड़े दी जन आंसर करुच बहुत जन आंसर दौना ओके सत्यभामा रुली देन बाबूला ऑप्शन ए कहूचा वेरी गुड जो मैंने ऑप्शन ए कहूचा दैट इज द करेक्ट आंसर इट इज स्टैंड फॉर कौन ना काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन अच्छा मत गोटे जिन कह ये जो आम CISCE अच्छी यहाँ केबे एस्टाब्लिश होता है बोर्डटा है यहाँ हूँ गोटे कैम्ब्रिज लोकल एजुकेशन सिस्टम 1958 रे या कौन करा ना एस्टाब्लिश करा है यार हेडक्वार्टर कौटी अच्छी यहाँ को ICSE मीडियम बोली मत कही था आम कही था ICSE मीडियम है इंडियन सर्टिफिकेट सेकेंडरी एग्जामिनेशन करा जाए ICSE कौन इंडियन सर्टिफिकेट सेकेंडरी एग्जामिनेशन करा जाए 10th एवं +2 पिलांकर है यार हेडक्वार्टर कौटी अच्छी यार हेडक्वार्टर अच्छी न्यू दिल्ली रे
मन रखिबो न्यू दिल्ली रे अछि ओके तापर जिबा हमें नेक्स्ट क्वेश्चन को हाँ काली क्लास होई नथिला काली क्लास होई पार नथिला किछटा प्रॉब्लम पई वेरी गुड अंजलि काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन वेरी गुड तापर जिबा हमें नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन टिके पढ़ो समझते प्रणाम प्रणाम अंजलि प्रणाम ओ बफरिंग होची की समस्त को बफरिंग होची की अभी तो वॉइस क्लियर अच्छे समस्त को ऑडियो वीडियो क्लियर अच्छे पिला माने ओके देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमर कोन व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नाक एटा गोटे बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन पिला माने वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन फुल फॉर्म ऑफ नाक हम देखिबा एठी एवं नाक विषय रे किछि जिंस हम डिस्कशन भी करबा आंसर करो समझते अच्छा नाक रो जदि हम पचारिबा नेशनल एक्रेडिटेशन एंड असेसमेंट काउंसिल नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल ना एकेडमिक असेसमेंट काउंसिल ना अथॉरिटी फॉर एक्रेडिटेशन काउंसिल कोन होई जिवो आंसर समस्त टिके आंसर चेष्टा करो करिया पई ओके क्लियर अछि तो ठीक अछि तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नाक नेशनल एक्रेडिटेशन एंड असेसमेंट काउंसिल ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर समस्त टिके आंसर करो 24 रो बी ओके नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल एटे कंफ्यूजन हो नाही प्रथमे असेसमेंट आसीबो तापरे एक्रेडिटेशन आसीबो हैला असेसमेंट एटे देखो थिला कोन प्रथमे एक्रेडिटेशन थिला देन असेसमेंट थिला तो एटा होबो नाही असेसमेंट प्रथमे तापरे एक्रेडिटेशन जदि हम नाक कथा चिंता करिबा एटा केपे हमर एस्टैब्लिश हेतिला ना 1994 रे एटा एस्टैब्लिश हेतिला जदि हम हेडक्वार्टर चिंता करिबा नाक रो हेडक्वार्टर बेंगलुरु रे अछि हैला एटा गुटे कोन ऑटोनोमस बॉडीटा एटा या को किए फंड करे यूजीसी द्वारा फंडेड हेता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमिशन द्वारा यूजीसी रो फुल फॉर्म कोन ना यूनिवर्सिटी ग्रांट कमिशन तभी बड़े बड़े क्वेश्चन में आसे ग्रांट्स कमिशन ओके जदि हम कहिबा कि जो एक्रेडिटेशन करे तार वैलिडेशन केते वर्ष रे ना 5 वर्ष रे थरे हमर एक्रेडिटेशन हुए हैला जो यूनिवर्सिटीज गुडा को ए ग्रेड बी ग्रेड एमती ग्रेडिंग सिस्टम दे थाए वेरी गुड समस्त आंसर एटी करेक्ट आसुची पिला माने 1994 इन बेंगलोर बहुत बढ़िया हेडक्वार्टर बेंगलोर बहुत बढ़िया तापर जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन को हम देखिबा कोन अछि What is the full form of NIPA? What is the full form of NIPA? National Institute of Educational Planning and Administration, National Institute of Education Policy and Administration, National Institute of Educational Planning and Assessment, the National Institute of Education Planning Authority. कौन हो जिवो एठी निपा रो फुल फॉर्म को समझते रूली 25 रो ए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओके ठीक अच्छे समस्त आंसर ओके बाबूला ऑप्शन ए ओके वेरी गुड तो जो मैंने ऑप्शन ए कहूछ पिला माने ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा जदि हमें निपा कथा चिंता करिबा तो निपा रो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स हमें डिस्कशन करिबा एठी कोन कोन हेबो निपा हमर कोन ना लोकेशन या न्यू दिल्ली रे रहउची न्यू दिल्ली ओके
ता सहित एथिरे कोन करा जाय एजुकेशनल प्लानिंग करा जाय एजुकेशनल डिफरेंट डिफरेंट रिफॉर्मेशन गुडा गठी करा जाय याको एस्टैब्लिश के करा इतला ना मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा याको एस्टैब्लिश करा जायतिला ओके ठीक अछि तापर जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 हां वेरी गुड सत्यभामा 25 रो बी होबो सॉरी 25 रो हमर कोन ऑप्शन ए होबो हला तापर ऑप्शन बी द कांसेप्ट ऑफ पॉजिटिव फ्रेजिंग द कांसेप्ट ऑफ पॉजिटिव फ्रेजिंग मींस कोन telling student what to do instead of what not to do, then giving everyone a compliment every day, and pretending that every student is doing a great job even if they are not, then only using happy words in the classroom. देखो पॉजिटिव फ्रेजिंग माने कोन पॉजिटिव फ्रेजिंग रो अर्थ कोन है जेबो एठी समस्त एठी आंसर करो पॉजिटिव फ्रेजिंग रो अर्थ कोन telling student what to do instead of what not to do, giving everyone a compliment every day, then pretending that every student is doing a great job even if they are not, and last asila only using happy words in the classroom. So 26 रो ऑप्शन ए will be the correct answer. Very good. जो मैंने एटी ऑप्शन ए कहूछ that is the correct answer. तापर जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन A student who struggles specifically with decoding words, phonological awareness and fluent word recognition likely which disorder अभी हमें कौन डिस्कशन करबा disorder रो क्वेश्चन हमें डिस्कशन करबा हैला disorder हमर कोन ना डिफरेंट डिफरेंट हमर लर्निंग डिसऑर्डर हमें डिस्कशन करबा जोटा को निहाती क्वेश्चन हमर आसी थाए निहाती श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आसीबा पिला माने तमर लर्निंग डिसऑर्डर ठो नै कि हैला तो सपोज गोटे स्टूडेंट अछि जे कि वर्ड्स गुड़ा को डिकोड करि पारुनी फोनोलॉजिकल अवेयरनेस माने प्रोनाउंसिएशन जानि पारुनी प्रॉपर्ली जानि पारुनी किंबा वर्ड गुड़ा को केमिति फ्लुएंटली से कहिबो सेटा जानि पारुनी तो ताको कोन कहा जाय डिस्कैल्कुलिया डिस्फेजिया डिस्ग्राफिया ना डिस्लेक्सिया कोन होई जबो डिस्कैल्कुलिया ना सत्यमामा 27 रो बी then babula 27 ro b कहूच रुली dysphagia okay very good so dysphagia will be the correct answer जो माने dysphagia कहूच it is related to language disorder okay dyscalculia हमर कोन ना मैथमेटिकल डिसऑर्डर जो माने गणित कसिबारे प्रॉब्लम फेस करंती मैथमेटिकल डिसऑर्डर एमंकर रोई थाए डिस्ग्राफिया कोन ना राइटिंग डिसऑर्डर is a writing disorder. Dyslexia kono na it is a vision disorder. Very good. Reading problem. याको हमें reading problem मध्य कहि थाउ. Okay. ठीक अछि. तापरे जीवा next question 28 number question देखो समझते ठीक है. Dysgraphia is a learning disability that primarily affect which of the following? Dysgraphia कथा एटी पछारला हमको. Dysgraphia is a learning disability that primarily affects which of the following? The ability to interpret social cue and body language, reading comprehension and vocabulary acquisition, the ability to understand and perform mathematical calculation, the physical act of writing and the organization of thoughts on paper. कौन है जो आंसर 28 रो डिस्ग्राफिया हमें टिके पूर्व डिस्ग्राफिया डिस्कशन भी करिले हमें ओके रुली सत्यभामा ठीक अच्छे आंसर समस्त करेक्ट आसूची मुझे देखिपुची जेहेतु ये आमको डिस्ग्राफिया कथा चिंता कराइला तो डिस्ग्राफिया आमर कौन द फिजिकल एक्ट ऑफ राइटिंग एंड द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ थॉट्स ऑन पेपर बुझेगा ताको हम कौन कहूचे
ना डिस्ग्राफिया बोली कौचे। तापर जी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। Which of the following statement is not true for learning as a process? Which of the following statement is not true for learning as a process? It is effective under high level of motivation. It requires personal involvement. Then asila it is not related to maturation. It takes place under certain condition. भल क्वेश्चन टा अछि, प्रैक्टिस करो समस्ते। पचारा नॉट ट्रू फॉर लर्निंग एज ए प्रोसेस, ट्रू नुह बोलिकी पचारा। इट इज इफेक्टिव अंडर हाई लेवल ऑफ मोटिवेशन। इट रिक्वायर्स पर्सनल इन्वॉल्वमेंट। इट इज नॉट रिलेटेड टू मैच्योरेशन। इट टेक्स प्लेस अंडर सर्टेन कंडीशन। कौन हो आंसर? ओके, सो जनकर आंसर रूली, देन सत्यभामा 29 रो सी कहूछ, वेरी गुड। ओके, तो ऑप्शन जो मैंने ऑप्शन सी को करेक्ट कहूछ, दैट इज द करेक्ट आंसर। इट इज नॉट रिलेटेड टू मैच्योरेशन। आमे जानि जे कोन ना लर्निंग ता संभव कोन ना मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर हला, इट संभव रिलेटेड टू मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। तो जेते बडे लर्निंग ता होउची सेटा लर्निंग ता कोन मैच्योरेशन सहित रिलेटेड हबो ना नाही। सो मैच्योरेशन सहित निहाती हमर कोन जेतो आमे याको कहूचे मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, तेणु करी निहाती भाबरे कोन हबो एटा रिलेटेड टू हमर कोन मैच्योरेशन, डीपली मैच्योरेशन सहित रिलेटेड रहउची। तो ऑप्शन सी जो माने कहूचा पिला माने दैट इज द करेक्ट आंसर। ओके, डी हबो नहीं, इठी लिखा है डी ऑप्शन थिला, इट टेक्स प्लेस अंडर सर्टेन कंडीशन। ऑब्वियसली लर्निंग टा हमर किछटा कंडीशन रे होए, चाहे सेटा इनफॉर्मल लर्निंग हो कि किछटा फॉर्मल लर्निंग हो। हाँ, वेरी गुड रूली। इनफॉर्मल हो कि फॉर्मल हो कि नॉन फॉर्मल हो हला, कोनोसी मतरे आमे कोन जानिचे ना हमर लर्निंग टा डिफरेंट कंडीशन रे ही हबो। तापर जिबा क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 टिके समस्त पढ़ो भल भाबरे। Which of the following is an advantage of lecture method of teaching? ये पचाला लेक्चर मेथड ऑफ टीचिंग पे कोटा हमर एडवांटेज बोली पचाला। द थॉट प्रोसेस ऑफ लर्नर इज नॉट एक्टिवेटेड। नो स्कोप फॉर डिस्कशन एंड डिबेट एमंग लर्नर्स। इट इम्पार्ट्स इंफॉर्मेशन विदाउट एंश्योरिंग अंडरस्टैंडिंग। देन लार्ज ऑडियंस मे बी सर्व्ड विथ लिमिटेड रिसोर्स। तो कौन हो आंसर? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एडवांटेज ऑफ लेक्चर मेथड ऑफ टीचिंग बोली पचाला। समस्त टिके आंसर करो। टी एडवांटेज कथा जेहेतु पचारछि हमर ऑप्शन कोन होई जिवो? द थॉट प्रोसेस ऑफ लर्नर इज नॉट एक्टिवेट। एटा तो डिसएडवांटेज जेहेतु आमे कोन लेक्चर मेथड कथा कहूचे, तो लेक्चर मेथड रो निहाती गोटे एडवांटेज हमको खोजिबार अछि। एटू हमें डिसएडवांटेज रो बुझिबानी हला। तो ऑप्शन ए जोटा देछि दिस इज ए काइंड ऑफ डी एडवांटेज, तो एटा तो हबो ही नहीं। देन एठी पचला, एठी कहिला नो स्कोप फॉर डिस्कशन एंड डिबेट अमंग लर्नर्स। हमें एटा जानि छे कि जो लेक्चर मेथड थाए सेटा केबे भी डिस्कशन करिया पे सेतिके सहयोग न करे, तो एटा मध्ये गोटे डिसएडवांटेज। ऑप्शन थर्ड कहला इट इम्पार्ट्स इंफॉर्मेशन विदाउट एंश्योरिंग अंडरस्टैंडिंग। टी हमें कोन देखिले एटा भी गोटे काइंड ऑफ कोन डिसएडवांटेज को जाउची, डिसएडवांटेज। देन एडवांटेज जेतु पचारतिला हमें देखिबा कोन कि लार्ज ऑडियंस मे बी सर्व्ड विथ लिमिटेड रिसोर्स। एठी कोन ना एडवांटेज रे कोन देखिबा कि जो हमर लेक्चर मेथड थाए, लेक्चर मेथड एक्चुअली कौन करा जाए ना गोटे टीचर ग्रुप ऑफ स्टूडेंट को एका थर के से पाठटा पढ़ाई थांती। तो मन रखिबो सब बेले लेक्चर मेथड डिसएडवांटेज न थाए हला, बेले बेले यार बहुत सारा एडवांटेज मध्ये अछि। जेमिति कि तमे लार्ज ऑडियंस को कैटर करि परिबो,
लार्ज ऑडियंस को एट ए टाइम कैटर करि परिबो ता सहित स्मॉल टाइम रे जेतडे टाइम कम थिबो से टाइम रे कंटेंट को कवरेज करिया पई कंटेंट रो कवरेज करिया पई मध्ये लेक्चर मेथड ता बहुत सहयोग करिताय ता सहित हमको जो ऑटोनॉमी माने क्लासरूम रे डिसिप्लिन मेंटेन करिया पई मध्ये क्लासरूम रे डिसिप्लिन करिया पई मध्ये बेले बेले लेक्चर मेथड ता ध्यान दे माने फोकस रे आसी थाय बुझिला सो एथि हमको जेतु एडवांटेज पचारतला हाँ वेरी गुड रूली लार्ज क्लासरूम यूज लेक्चर मेथड ट्रेडिशनल मेथड बहुत बढ़िया अच्छा मते एठी गोटे इंस कुह व्हाट इज द demerit of learners centric classroom रो डिमेरिट कोन हेबो मते की कहि परिबो एठी समस्त लेखि की जणाओ एठी हम लेखिबा लर्नर सेंट्रिक क्लासरूम रो डिमेरिट्स हमर कोन हमें तो जानि छी तार बहुत सारा मेरिट अछि किंतु किछिटा डिमेरिट्स मध्ये लर्नर सेंट्रिक क्लासरूम रे हमें देखिताउ तो कोन कोन सब होई जिवो ओके तो मन रखिबो डिमेरिट्स रे कोन हुए ना क्लासरूम मैनेजमेंट वेरी गुड डिस्कशन हे जिवो क्लासरूम रो प्रॉपर मैनेजमेंट हे पारे नाही बेले बेले नॉइज कंट्रोल बहुत नॉइज प्रॉब्लम हे जाय क्लासरूम मैनेजमेंट रे प्रॉब्लम आसी थाय मैनेजमेंट इश्यू आसीबो ता सहित एठी रे हमर कोन आसीबो ना नॉइज कंट्रोल हुए हे पारे नि बेले बेले काहे कि ना हम सब पिलां को एठी तांकर हिसाब रे पाठ पढौछे टाइम कंज्यूमिंग वेरी गुड टाइम कंज्यूमिंग रही था एटा तो दीज आर द डिमेरिट्स ऑफ तो आमे जेते क्वेश्चन करूचे कोठु भी क्वेश्चन आसिला बळे आमे दी जिंस को ध्यान रे रखि डिस्कशन करिबा तो आज क्लास रे हमर एतिकी आमे क्वेश्चन डिस्कशन करिया पिला माने एटा होचे हमर 30 टा क्वेश्चन रहिला बाकी जो क्वेश्चन गुडा का अछि सेरा काली आमे डिस्कशन करिबा पुणी तो एतिकी क्वेश्चन का को क्वेश्चन डाउट अछि अच्छा मते कहलो पिला माने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आमे डिस्कशन करिबा कि जो बीएड रो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो अछि सेगुडा आमे डिस्कशन करिबा ना ए भले मॉक टेस्ट आमे डिस्कशन करिबा काहे कि ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डिस्कशन करिबाटा इंपोर्टेंट जदि तमे माने डिस्कशन पय कहिबो प्रीवियस ईयर भी आमे 2-3टा क्लास डिस्कशन करिबा गोटे कंप्लीट सेट आनी कि सब ईयर रो गोटे मर्ज करिकि करिबा अदरवाइज आमे मॉक टेस्ट को कंटिन्यू करिबा थैंक यू सत्य मामा थैंक यू रूली हाँ ठीक अच्छे मॉक टेस्ट ही प्रैक्टिस करिबा ओके हाँ एग्जाम पूर्व देख तुम जो माराथन टा आम एग्जाम पूर्व आनिबा हला सेते हमर सब टीचिंग एप्टीट्यूड रो पूरा टोटल तुम ए टू जेड जहाँ भी हमर हाँ माराथन आम आनिबा एग्जाम पूर्व किछि दिन पूर्व जो कि टोटल एबे आम मॉक टेस्ट ही प्रैक्टिस करिबा काहे ना मॉक टेस्ट रे सब भलिया क्वेश्चन आम किछि किछि डिस्कशन करूचे तापर आम गोटे कंपाइल करके सब जिनस माराथन रे गोटे डिस्कशन करिबा विथ किछिटा इंपोर्टेंट पॉइंट सहित थ्योरी भी सेटा डिस्कशन आम करिबा ओके थैंक यू एवरीवन